दोस्तों तारीख आज 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। और आइए अब बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हम लोगों ने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। बिहार में गरजे पीएम मोदी, कहा जिसको किसी ने नहीं पूछा मोदी उसको पूछता है। देश तभी सही मायने में विकसित होगा जब आदिवासी समुदाय भी विकास की मुख्य धारा में होंगे। साथ ही कहा पहले की सरकारों ने आदिवासी जातियों की कोई परवाह ही नहीं की थी। भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का किया सफल परीक्षण। इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर डीआरडीओ और सेना को दी बधाई। उन्होंने कहा इस नए सिस्टम के जुड़ने से हमारी सेना और मजबूत होगी। कांग्रेस के किस नेता ने कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करेंगे। अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कांग्रेस ने कभी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात नहीं की। अगर यह संसद में पहले ही पारित हो चुका होता तो आप फिर से इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर किसानों को दी बड़ी सौगात। 2.62 लाख किसानों को 300 करोड़ बोनस दिया। 7,000 प्लॉट होल्डरों को 550 करोड़ की राहत। आढ़तियों का कमीशन बढ़ाया। पूरी दिल्ली में बुरी तरह फैला प्रदूषण, चारों तरफ धुआं ही धुआं। 5वीं तक स्कूल ऑनलाइन लगेंगे। निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक। एनसीआर से आने वाली बसों की एंट्री बैन। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सीएनजी वाहनों को BS4 डीजल बसों को इससे छूट मिलेगी। आरएसएस आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत में दे रहा हूं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दिया विवादित बयान, कहा वो लोगों को हिंसा सिखाते हैं। आरएसएस बच्चों को 4 चीजें सिखाता है। पहली बात, वो बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। दूसरा, वो बच्चों को हिंसा सिखाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। वो ये है कि महात्मा गांधी की वजह से इसका विभाजन हुआ था, इस वजह से लोग डर जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए उन्हें लगता है कि संविधान की लाल किताब खाली है। देश में 8% आदिवासी, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन पर पहला हक उनका। साथ ही कहा प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। देश में इस समय 2 विचारधाराएं, हम संविधान के रक्षक तो वे खत्म करने वाले। प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर जमुई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। वहीं पीएम के सामने नीतीश कुमार बोले गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाऊंगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ढोल और नगाड़ा बजाए स्मारक सिक्का किया विमोचन। महाराष्ट्र के हिंगोली में अमित शाह के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बैग खोलकर की जांच। गृह मंत्री बोले सभी नियमों का पालन करती है बीजेपी स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है। काशी की देव दिवाली देखने आए 15 लाख टूरिस्ट। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नमो घाट का किया लोकार्पण। 84 घाट 25 लाख दियों से जगमगाए। 63 साल के योगी ने एक सांस में 3 मिनट किया शंखनाद। धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे तो जूते मारो। भोपाल में कहा हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन पाकिस्तान वाले हमको काटेंगे। महाकुंभ में पहली बार देश भर के टॉप 100 हस्तशिल्पी अपनी कला का करेंगे प्रदर्शन। बनारसी साड़ियों से दक्षिण भारतीय मूर्तिकला तक का होगा प्रदर्शन। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत इस बार महाकुंभ को अद्भुत और अलौकिक बनाने की चल रही तैयारी। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली। जाम से निजात के लिए सीएम अतिशी ने लिया फैसला। बोली दिल्ली सरकार के दफ्तरों का समय सुबह 10 बजे से 6:30 तक कर दिया गया। कहा इस फैसले के बाद ट्रैफिक की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगा। केंद्र ने वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से किया इनकार। प्रियंका बोली बीजेपी राजनीति कर रही। आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी लोकसभा में यही मांग की थी। झारखंड में मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी, 2.5 घंटे विमान में ही रहे, दूसरे प्लेन से दिल्ली रवाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के खेर में चुनावी रैली की। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा हमारी नकल करके योगी ने लैपटॉप दिया, उंगली घिसटते रहो, चलता ही नहीं। यूपी में पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही। दिल्ली में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर एलजी सक्सेना ने लिया बड़ा एक्शन। अधिकारियों को तत्काल जारी किए निर्देश। इसके अलावा दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में आगे की कार्रवाई करेगी। जाति सूचक शब्दों को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी आदि शब्दों का इस्तेमाल करने पर नहीं माना जाएगा दोषी।
राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गुना में रोका, 1.5 घंटे के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस कैंडिडेट दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर को सिर्फ इसलिए रोका गया कि प्रधानमंत्री देवघर में हैं, ये बर्दाश्त नहीं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। कहा, दिल्ली के सराय काले खा ISBT चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक होगा। 22 नवंबर को होगी रक्षा समिट 2024। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ होंगे शामिल। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, बैठेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ पर तकरार बढ़ी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारा हक भगवंत मान गलत राजनीति से ऊपर उठकर काम करे। मराठी भाषा महिला सुरक्षा रोजगार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। बोले, प्रशासन इजाजत देने में देरी कर रहा, उतने में तैयारी नहीं हो पाएगी। साथ ही कहा, 17 नवंबर को मैं ठाणे और मुंबई में सभा करूंगा। महाराष्ट्र चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल। ईडी ने 23 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 125 करोड़ के लेन देन का हुआ खुलासा। यूपी उपचुनाव के बीच डिंपल यादव बोली, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी खुद डरी हुई। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, साइकिल पंचर होकर सिफाई के गैराज में जा रही अखिलेश यादव बहुत परेशान। राजस्थान के थप्पड़ कांड में सीएम भजनलाल शर्मा से मिले अधिकारी, हड़ताल जारी। आरएएस एसोसिएशन ने कहा, भी फैसला नहीं, टोंक में हालत तनावपूर्ण। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में बवाल बढ़ा। कुलदीप बिश्नोई के बेटे की बियर संग फोटो वायरल। पहले प्रधान बुढ़िया की शराब संग तस्वीरें सामने आई। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी शुभकामनाएं। एकता और शांति का दिया संदेश। UPPSC ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस लिया, लेकिन RO ARO एग्जाम में फंसा पेंच। प्रयागराज में 5 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे। बांग्लादेश में बढ़ते कट्टर पंथ से टेंशन में आया अमेरिका। ट्रंप की करीबी ने की शेख हसीना की तारीफ, का उन्होंने अच्छा काम किया। आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची चुने गए दिल्ली के नए मेयर। भाजपा के किशन लाल सिर्फ 3 वोट से हारे। 2022 में पहली बार बीजेपी को हरा था। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस पर बांसवाड़ा पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। पीएम ने वर्चुअल संबोधन में कहा, आदिवासियों की पढ़ाई, कमाई और दवाई पर फोकस। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान जाने के लिए सिर्फ 3000 श्रद्धालुओं को मिली अनुमति। पड़ोसी देश ने कहा, नहीं आए वीजा बढ़ाने की मांग। सीएम योगी के पेट में दर्द हो रहा है। इन्हें जैसे ही भनक लगी तो इन लोगों ने अलीगढ़ में अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। सपा प्रमुख ने कहा, यह लोग कहते थे रुपए और डॉलर की कीमत बराबर कर देंगे, वो तो बराबर हुई नहीं, बल्कि सोना और महंगा हो गया। हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन बोली, जिम में लेडीज ट्रेनर हो। रेणु भाटिया बोली, महिलाओं से छेड़छाड़ पर रोक लगेगी। यूपी में महिला टेलर ने किया समर्थन। अनुराग दिशा नायक फिर बनेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। आम चुनाव में एनपीपी को मिला बहुमत। 141 सीटों पर जीत की हासिल। 61% वोट मिले। बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए थी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के धर्म युद्ध वाले बयान पर किया पलटवार। का धर्म सब मिलकर बचाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम धर्म बचाए और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम रील्स बनाए। उद्धव ठाकरे तो सबसे बड़ा गद्दार बाला साहब होते तो मुझे चुनते, कार्यकर्ताओं को चुनते। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भरी चुनावी हुंकार। कहा, कार्यकर्ताओं को पीछे करके कोई बड़ा नहीं होता। कोई कार्यकर्ता को आगे बढ़ता है तो उद्धव को अच्छा नहीं लगता। बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग। अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट में रखा प्रस्ताव। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने संविधान से आर्टिकल 7A खत्म करने के लिए भी कहा। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह नारा महाविकास अखाड़े के चुनावी कैंपेन का जवाब है। हमारे सहयोगी इस नारे को समझ नहीं पाई। अशोक चौहान, पंकजा मुंडे ने विरोध जताया। अजित पवार ने कहा, ये यूपी बिहार में चलता होगा। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। गोल्डन टेम्पल ननकाना साहिब फूलों और लाइटों से सजे। सीएम भगवंत मान ने टेका माथा, दी शुभकामनाएं। हरियाणा विधानसभा सत्र में बोले सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, विपक्ष ने नेता नहीं चुना, ऊपर से लेटर नहीं आया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पंजाबी में जवाब, बने ना बने तुहानू की।
मैंने ऊपर वालों से कहा था। राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, राम भद्राचार्य सीएम से बोले। लोगों ने कहा कि वसुंधरा नाराज होगी। मैंने कहा 19 से बुलवा देते हैं। यूपी उपचुनाव में पूरा दमखम लगा रही बीजेपी। कुंद्रंकी विधानसभा जीतने के लक्ष्य से उतरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी उम्मीदवार रणवीर सिंह ठाकुर के लिए मुसलमानों से मांगे वोट। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का बेतुका बयान, कहा हमारे देश में आतंकी हमलों में भारत का हाथ। एमपी के 1 लाख अधिकारी कर्मचारी 5 साल में होंगे रिटायर। 73% क्लास 1 अधिकारी उम्र दराज। अब भर्ती की तैयारी। सरकार ने पूछा कितने पद खाली। हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जमीन देने पर सुनील जाखड़ के विरोधी सुर। पीएम मोदी से की फैसला रद्द करने की अपील। बीजेपी नेता ने कहा पंजाब और केंद्र दिल्ली के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मैटरनिटी लीव पर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता बोली 3 महीने से ज्यादा उम्र का बच्चा गोद लेने पर लिव इन नहीं मिलती ये सुविधा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर जमुई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। वहीं पीएम के सामने नीतीश बोले गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाऊंगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ढोल और नगाड़ा बजाए स्मारक सिक्का किया विमोचन। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार बिहार आए। जमुई के बल्लोपुर में वो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। पीएम ने ये स्मारक सिक्का और डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भेंट भी की। इस दौरान पीएम ने 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज ने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों सालों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के योगदान को मिटाने के लिए कोशिश की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए केवल एक ही दल को श्रेय दिया जाए। पीएम ने कहा कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही अलग से आदिवासी कल्याण मंत्रालय बना। पहले आदिवासियों के लिए 25,000 करोड़ से भी कम का बजट था। हमारी सरकार ने इसे 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचाया। वहीं कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने फिर से कहीं और न जाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से साथ में है, बीच में कुछ लोग गलती कर दिया। 1995 से हम लोग साथ रहे हैं, इसलिए हम लोग कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुआ लेकिन अब हमेशा साथ रहेंगे। पीएम ने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा, अरुणाचल में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च की स्थापना की। भारत में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनाया जा रहा है। इससे भारतीय आदिवासियों की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को देश और दुनिया तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मोदी क्या कोई ताकत संविधान नहीं हटा सकती? राहुल गांधी बोले मुंबई के धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की है। इसको महाराष्ट्र सरकार और नरेंद्र मोदी अडानी को धारावी की जमीन देने के लिए महाराष्ट्र में हमारी सरकार गिराई। झारखंड के महागामा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा की। राहुल गांधी ने कहा कि मुंबई की धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की है। इसको महाराष्ट्र सरकार और नरेंद्र मोदी अडानी को देना चाह रहे हैं। वहां हमारी सरकार थी, ऐसा नहीं हो पा रहा था जो उन्होंने सरकार गिरा दी। राहुल बोले देश में बंद कमरे में नफरत फैलाने का काम बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं। संविधान को नरेंद्र मोदी क्या कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती? अगर मिटाना है तो हमारे सामने आइए, फिर पता चलेगा कि जनता क्या करती है। उन्होंने कहा हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, हम 56 इंच की छाती और मन की बात से भी नहीं डरते। इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है। संविधान में अंबेडकर, गांधी और बिरसा मुंडा की सोच है। यह हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रही है। मैं कहता हूं कि इसका रंग जरूरी नहीं है, इसमें जो लिखा हुआ है वह जरूरी है। इसे आपने जिंदगी भर नहीं पढ़ा। आप इसे एक बार खोल लेते तो देश में हिंसा फैलाने का काम नहीं करते। आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आपने यह नहीं पढ़ा। वहीं कांग्रेस नेता ने आगे कहा नरेंद्र मोदी अरबपतियों की कठपुतली है। वह वही करते हैं जो अरबपति कहते हैं। मोदी जी पहले मन की बात सुनाते हैं, फिर अंबानी की शादी में चले जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना सुनेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा आप जितनी जीएसटी देते हैं उतना ही अडानी भी देते हैं। 5,000 कमाने वाला 18% जीएसटी दे रहा है। अडानी भी उतना ही देगा। जीएसटी
जीएसटी दिल्ली सरकार को जाती है, यह आपका पैसा है, अडानी का नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने कहा पहले झारखंड में फिर दिल्ली में जाति जनगणना होगी। देश में पिछड़े की आबादी की बात करें तो यह कम से कम 50% है। यह बात कोई जानता नहीं है क्योंकि जाति जनगणना नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग की इज्जत करता हूं और भूखा मार देते हैं, करोड़ों रुपए बिजनेसमैन को दे देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर किसानों को दी बड़ी सौगात। 2.62 लाख किसानों को 300 करोड़ बोनस दिया। 7000 प्लाट होल्डरों को 550 करोड़ की राहत। आड़तियों का कमीशन बढ़ाया। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 2,62,000 किसानों के बैंक खाते में 300 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी की। शेष तीसरी किस्त भी जल्द जारी कर दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार कम बारिश के कारण किसानों पर पड़ने वाली वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ का बोनस दे रही है। इसके अलावा आड़तियों का कमीशन भी बढ़ा दिया गया है। इस मौके मुख्यमंत्री ने व्हाट्सएप के जरिए किसानों को 40 लाख मृदा सेहत कार्ड वितरित करने की भी शुरुआत की। इससे किसानों को अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए सभी जरूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा सीएम ने विवादों से समाधान योजना का भी शुभारंभ कर दिया। योजना के तहत इनहोर्समेंट से संबंधित मुद्दों का समाधान होगा। 15 नवंबर से अगले 6 माह तक योजना लागू रहेगी। इससे लगभग 7000 से अधिक प्लाट धारकों को लगभग 550 करोड़ रुपए की बड़ी राहत मिलेगी। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि वर्ष 2005 से 2014 तक किसानों को फसल खराब की फुल 1158 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जबकि मौजूदा राज्य सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक 14,860.29 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति और नुकसान की भरपाई के रूप में किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दी। साथ ही उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे प्राकृतिक खेती योजना के प्रति किसानों को प्रेरित करें। अभी तक इस योजना के लिए 23,776 किसानों ने विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से 9,910 किसान सत्यापित भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, जिनकी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की जाती है। राज्य सरकार चालू खरीफ सीजन में धान और बाजरे के हर दाने की खरीद एमएसपी पर कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने अभी तक मंडियों में आए लगभग 52 लाख मीट्रिक टन धान में से 51,40,000 मीट्रिक टन धान की खरीद ली है। शेष बचे धान की खरीद भी 15 नवंबर तक कर ली जाएगी। इसी प्रकार मंडियों में अभी तक 4,76,000 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। इनमें से 4,67,000 मीट्रिक टन बाजरा एमएसपी पर खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा मंडियों में मूंग की आवक भी शुरू हो गई है। अब तक 1033 टन मूंग आया है। इसमें 580 टन मूंग की खरीद की जा चुकी है। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।